हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं और ये किस चीज़ से मिलकर बना है तथा इसकी परिभाषा क्या है और इसके भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले उपसर्ग है क्या। उपसर्ग शब्द जो है उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। यानी कि कोई भी शब्द किसी के शब्द के पास पहुंचकर जो कोई नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उपसर्ग जो है उस शब्दों के प्रारंभ में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे ये मान शब्द जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, तो ये मूल शब्द के आगे हम एक नया शब्द जोड़ते हैं, अप। अप जो है ये क्या हुआ, उपसर्ग हो गया। ठीक, ये मूल शब्द के आगे एक नया शब्द जोड़ लेंगे हम। जो नया शब्द जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे उपसर्ग। तो इसका क्या अर्थ निकल जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक है, एक नया शब्द बन गया, मान का अपमान बन गया। अब परवाह, परवाह के आगे अगर ला शब्द जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, लापरवाह। डर, डर के आगे नी जोड़ दिए क्या हो जाएगा, निडर। गुण, गुण के आगे अव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अवगुण। मिजाज, मिजाज के आगे हम खुश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खुश मिजाज। खूबी, खूबी आगे अगर हम ब जोड़ देंगे तो हो जाएगा बखूबी। यानी कि एक मान, परवाह, डर, गुण, मिजाज, खूबी के आगे हम एक नए नए शब्द जो उपसर्ग होते हैं उनको जोड़ने से एक नए शब्द का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। जो निर्माण होता है यही हम लोग का उपसर्ग हो गया। ये जो है जो उपसर्ग होता है आगे की तरफ जुड़ता है। ठीक है, जो उपसर्ग होता है उसको हम शब्दों के प्रारंभ में जोड़ते हैं और अंत में ये जोड़ते हैं। ठीक है, जो पहले जुड़ता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। जो मूल शब्द के पहले जुड़ेगा उसको हम उपसर्ग बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में उपसर्ग का कितने प्रकार से प्रयोग होता है। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा होता है संस्कृत के अव्यय, पांचवा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग का कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये है उपसर्ग, इसका ये अर्थ है और ये उदाहरण है, तीनों देखते हैं। तो अति, जो अति जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है। अति, अनु, अप, अभि जो प्र शब्द है, हम थोड़े से कुछ उदाहरण लेके आए हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सब क्या है, संस्कृत शब्द हैं जिनके अति का अर्थ होता है अधिक। इसको अगर हम जोड़ते हैं हिंदी में तो रिक्त के आगे हम अति जोड़ दिए, रिक्त के आगे अति जोड़ दिए तो क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। और शय, अतिशय। रेख, रेख के आगे हमने जोड़ा अति जोड़ दिया, अतिरेक। अतिक्रमण। ठीक है, तो यहाँ हमने अति शब्द जो है आगे जोड़े हैं पीछे शब्द के और आगे मतलब प्रारंभ में जोड़ करके नए शब्द का निर्माण किए हैं। और अनु, अनु मीन्स क्या होता है, पीछे। ठीक, तो क्या, अनुशासन। यहाँ जो शासन के आगे अनु जोड़े हैं ये उपसर्ग है। अनुरोध, तो रोध क्या है, रोध शब्द जो है, रोध शब्द के आगे हम अनु जोड़कर बना दिए है अनुरोध। अनुभव, अनुकूल। उसी प्रकार से देखते हैं अप, अप का क्या अर्थ होता है, बुरा। तो हम इसको शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं, व्यय के आगे हमने अप जोड़ दिया, क्या हो गया, अपव्यय। शब्द के आगे अप जोड़ दिया, क्या हो गया, अपशब्द। मान के आगे अप जोड़ दिया, क्या हो गया, अपमान। कार के आगे अप जोड़ दिया, अपकार। अब देखते हैं अभी, अभी मीन्स क्या होता है, सामने या चारों ओर। तो मान के आगे हमने अभी जोड़ दिया, क्या, अभिमान। अभिश्राप, अभिनव, अभिप्राय। अब प्र देखते हैं, प्र का अर्थ होता है विशेष या अधिक। क्या,
ख्यात के आगे हमने प्र जोड़ दिया, प्रख्यात। बल के आगे प्र जोड़ दिया, प्रबल। गति के आगे प्र जोड़ा, क्या हो गया, प्रगति। प्रभाव, प्रचार, प्रसार। ठीक, ये सब हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अन, अध, स, नि, ये सब क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। इसको हम शब्दों को जोड़ेंगे। पढ़, पढ़ के आगे हमने अन जोड़ दिया, क्या हो गया, अनपढ़। अनजान, अनहोनी, अनमोल। ऐसे ही हम लोग आगे शब्द जोड़ करके शब्दों को बनाते हैं। ये अध है, अध पका, अध मरा, अध खिला, अध जला। ठीक, ये हमारे शब्द नए नए बन रहे हैं। हमने यहाँ जोड़ा स, फल के आगे स जोड़ दिया, क्या, सफल। स जग, सपूत, सरस, और नि जोड़ दिया, निडर, निशांत, निपट, निहाल। ठीक, ये हो गए हमारे हिंदी के उपसर्ग। थोड़े थोड़े हम लोग उदाहरण लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए, या फिर समझ सकते ऐसे ही नए नए शब्दों को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। खुश, अब हाल के आगे हम लोग खुश जोड़ दें, क्या हो जाए, खुशहाल। और खुशबू, खुशखबरी, खुशकिस्मत। अब गैर, ये सब क्या है, सब अरबी फारसी शब्द होते हैं। हाजिर के आगे गैर जोड़ दे, क्या, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। ठीक, जोड़ते हैं बे, क्या, शक, शक के आगे हम बेशक, बेरहम, बेगुनाह, बेचारा, बेमतलब। ठीक, ये सब नए नए शब्द बन जा रहे हैं जोड़ करके। हम सफर, हम राज, हम उम्र, हम शक्ल। इसमें क्या है कि लोग नए नए शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द को बनाने का प्रयास किए हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर के हम आपको समझाने के लिए ले आए हैं। अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अपव्यय। तो ये क्या है, ये उपसर्ग है और ये उदाहरण है। तो ये है अंत, ये क्या, अव्यय है, अव्यय है। ये क्या है, अंत, पुनर, सम, सह। तो हम लोग देखते हैं अंत जो हम जोड़ेंगे, राष्ट्रीय के आगे क्या जोड़ेंगे, अंत, तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। रंग के आगे जोड़ेंगे अंत, क्या हो जाएगा, अंतर रंग, अंतर्गत, अंतरात्मा। ठीक, इसी तरह जोड़ेंगे पुनर, पुनरागमन, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। अब हम जोड़ेंगे सम, कालीन के आगे हमने क्या जोड़ा, सम, तो क्या हो गया, समकालीन, समकोण, समतल, समवयस्क। ठीक, अब हम जोड़ते हैं सहकारिता, कारिता के आगे हम लोग जोड़ दिए सह, तो क्या हो गया, सहकारिता। कारी के आगे जोड़ दिए सहकारी। चरी के आगे हमने जोड़ा सह, तो क्या हो गया, सहचरी। भोज के आगे हम लोग सह जोड़ दिए, तो क्या हो गया, सहभोज। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हम लोग जो हम लोग शब्द बोलते हैं तो उसमें अंग्रेजी भी आता है और संस्कृत शब्द भी आते हैं। उसी प्रकार अरबी फारसी शब्द भी हम लोग आते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी शब्दों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या है, मिनिस्टर, मिनिस्टर के हम लोग आगे क्या लगा दिए, चीफ, चीफ क्या है, ये उपसर्ग, तो क्या होगा, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। ठीक है, उसी प्रकार असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, हम लोग बोलते हैं ना असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। और डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। सब जोड़ते हैं, सब इंस्पेक्टर, सब जज। और वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। ये हो गया हमारे उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ हुआ कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके एक नया शब्द बनाना। तो हमको लगता है आपको ये उपसर्ग वाला जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।